एक प्रसिद्ध भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कई साल पहले यह हवेली राजा साहब की थी, जिनकी एकमात्र बेटी राधिका थी। कहा जाता है कि राधिका की शादी जबरदस्ती एक निर्दयी जमींदार के बेटे से कर दी गई, लेकिन वह किसी और से प्रेम करती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद राधिका की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कुछ लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कुछ मानते थे कि उसे मार दिया गया। इसके बाद से जो भी उस हवेली में गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर उसने वहां अजीब घटनाएं देखीं। लोगों ने वहां रात में एक लड़की की रोने की आवाजें सुनी, खिड़कियों के पर्दे अपने आप हिलते देखे और कभी-कभी किसी को सफेद साड़ी में घूमते देखा। एक बार गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत कर रात में हवेली में जाने की ठानी। वे जब अंदर गए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। तभी एक लड़के को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। फिर अचानक एक दर्द भरी चीख हवेली में गूंज उठी और वे किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। तब से वह हवेली वीरान पड़ी है नहीं है और रात में वहां से अब भी किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। क्या ये सच था या सिर्फ एक अफवाह? कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन कुछ का मानना है कि आत्माएं सच में होती हैं, जो अपने अधूरे काम के कारण इस दुनिया में भटकती रहती हैं। आपको क्या लगता है? क्या भूतिया हवेलियां सच में होती हैं या ये सिर्फ मन का भ्रम है?